Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we're going to talk about control flow statements, also known as a conditional statements, and why do we use them first of all. So, जब भी आप कोई कोड लिखते हो, जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हो, उसके अंदर में आप लोगों को कभी कुछ एक डिसीजन लेना होता है. बेस्ड ऑन सम सर्कमस्टांसेस आप लोगों को एक डिसीजन लेना होता है और उस डिसीजन के हिसाब से अलग अलग टास्क परफॉर्म करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक यूजर आपकी वेबसाइट में लॉग इन कर रहा है, तो या तो वो एडमिन हो सकता है या तो फिर वो नॉर्मल यूजर हो सकता है. तो अगर वो एडमिन होगा तो उसको एक अलग पैनल दिखेगा, अगर वो एक यूजर होगा तो उसको अलग पैनल दिखेगा. फॉर एग्जांपल, उन दोनों के एक्सेसेस जो है वो अलग होंगे. अब वो सारी चीजें चेक करने के लिए हम लोग जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. सो इसी चीज को हम लोग जो प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले जो मैं वो एक मेन मेथड बना लेता हूँ और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैं चेक करूंगा कि क्या यूजर की एज 18 है. अगर उसकी एज 18 या उससे ज्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि उस यूजर को वोट करने देंगे. अदरवाइज हम लोग कहेंगे कि आप वोट नहीं कर सकते हो. सो मैं यहाँ पे एक जो है वो इंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं एज असाइन करूंगा और उसकी एज जो है वो हम लोग 20 डिफाइन कर देते हैं फॉर नाउ. और उसके अंदर में मैं एक लिखूंगा एक इफ कंडीशन, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो हम चाहते हैं कि यूजर जो है वो वोट कर सकना चाहिए. सो यू कैन वोट. अदरवाइज एल्स कंडीशन के अंदर में हम लोग लिख देंगे एस आउट यू कैन नॉट वोट. ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा. सो मैंने यहाँ पे जो है वो बहुत एक सिंपल सी बात लिखी जिस तरीके से हमने कहा कि अगर यूजर की एज 18 से ज्यादा हुई, अगर यूजर की एज 18 से ज्यादा हुई ग्रेटर देन 18 तो वो वोट कर सकना चाहिए. सो यू कैन वोट. अदरवाइज क्या होगा, अगर 18 नहीं है तो उस केस के अंदर में यूजर वोट नहीं कर सकना चाहिए. अब इसी चीज को हम लोग जो है प्रैक्टिकली समझते हो कि अगर मैं इस कोड को रन करूंगा फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है यू कैन वोट. तो ये कैसे आ रहा है, तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है रिलेशनल ऑपरेटर. अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और उसके बेसिस पे आपको आंसर देता है आइदर ट्रू आइदर फॉल्स. सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूजर की एज जो है वो 20 है. ओके, और हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या उसकी एज 18 से बड़ी है. सो इस केसेस के अंदर में हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, ट्रू. तो ये स्टेटमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ट्रू में. सो ये स्टेटमेंट ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी और बेसिकली आप लोगों का जो है वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब अगर क्या हो मैं इस एज को 15 कर दूं, सो अब यहाँ पे 15 करते ही एज के अंदर में पैरामीटर के अंदर में यहाँ पे 15 आएगा और 15 ग्रेटर देन 18 विच इज फॉल्स. ओके, सो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे जो है फॉल्स पास होगा. जब फॉल्स पास होगा तो ये लूप जो है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी और ये मूव कर जाएगा डायरेक्ट एल्स पार्ट में. सो बेसिकली आप लोगों का ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. नाउ हम लोगों को इफ एल्स समझ में आ गया. अब इसी चीज को हम लोग जो एक मतलब रन करके भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कोड सही से काम कर रहा है. सो यस, यू कैन वोट. ओके, नाउ हम लोगों ने इफ लूप का समझ लिया, हम लोग इफ एल्स का भी समझ लिया. आप चाहो तो एल्स को रिमूव भी कर सकते हो, सिर्फ आप इफ ही रख सकते हो. अगर आप लोगों को सिर्फ इतना दिखाना है कि ओके यू कैन वोट वो चेक करना है, तो अगर आप लोगों को उसके अलावा भी चेक करना है इन दैट केस यू कैन यूज अ एल्स आल्सो. ओके, आप लोग सिर्फ एल्स को यूज नहीं कर सकते हो, आप लोगों को इफ के साथ में एल्स को यूज करना पड़ता है. नाउ हम लोगों ने इफ एल्स तो समझ लिया. अब एक और कंडीशन होती है जो कि होती है नेस्टेड इफ एल्स. अब नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, सो बेसिकली मैं क्या चेक करता हूँ कि अगर यूजर जो है वो 18 से ज्यादा हो तो वो वोट कर सकना चाहिए, बट मुझे ऐसा भी चाहिए कि अगर यूजर की एज 60 से ज्यादा हो तो वो वोट नहीं कर सकना चाहिए. तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, इफ के अंदर में एक और इफ कंडीशन लिखूंगा और उसके अंदर में मैं लिखूंगा कि अगर एज ग्रेटर देन 60 हुई तो इन दैट केस ऑल्सो मैं प्रिंट कराऊंगा यू आर सीनियर सिटीजन फॉर एग्जाम्पल, या फिर बाद में कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हो. ओके, इसके बेसिस के ऊपर अगर आप लोगों को जो कुछ भी लिखना है, बेसिकली अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर में आप लोगों को क्या करना है वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे लिखते हो. सो मैं यहाँ पे जो है वो बेसिकली यू आर सीनियर सिटीजन लिख देता हूँ. और एल्स केसेस के अंदर में भी अगर आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट फिलहाल हम लोग जो इतना ही रखते हैं. और या फिर बाद में चाहो तो हम लोग एल्स भी लिख सकते हैं. ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक इफ लिया और उसके अंदर में जो फिर से इफ एल्स लिखा. अब इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स. इसका नाम है नेस्टेड. ओके, इसको नेस्टेड इफ एल्स की तरीके से जाना जाता है. अब इसके अलावा एक और इफ एल्स आता है जिसको हम लोग इफ एल्स लैडर बोलते हैं. अब इफ एल्स लैडर के अंदर में क्या होता है, सो बेसिकली रादर देन राइटिंग दिस आप लोग क्या करते हो कि एक से ज्यादा जब आपके पास कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन थी तो उसके लिए हम लोगों ने इफ एल्स लिखा. इफ एल्स के अंदर में एक और इफ एल्स लिखा, अगर ये ट्रू हो जाए तो उसके बाद जो है वो हम लोगों को कुछ और कंडीशन चेक करनी थी, उसलिए हम लोगों ने ये लिखा. अब यहाँ पे एक और तरीके का इफ एल्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैडर.
इसके अंदर में क्या होता है, सो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे जो है आप लोगों का एक इफ होता है, उसके अंदर में आप लोग कोई कंडीशन देते हो, फॉर एग्जांपल एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18। ओके, अगर एज 18 से बड़ी है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट करते हैं यू आर एन एडल्ट। अगर एज 18 से बड़ी है और अगर एज जो है वो 60 से भी बड़ी है, एज इज ग्रेटर देन 60, इन दैट केस मैं चाहता हूं कि प्रिंट हो यू आर एन सीनियर सिटीजन। सो बेसिकली मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, और अगर ये सारी चीजें ना हो तो उसके अंदर में आ जाना चाहिए एस आउट यू आर माइनर। ओके, नाउ अब मैं अगर इस कोड को रन करूं तो क्या होगा, सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक चीज प्रिंट होके आएगी, यू आर माइनर एंड यू कैन नॉट वोट। अब यहाँ पे यू कैन नॉट वोट क्यों लिख के आ रहा है, तो हमारी एज जो है वो फिलहाल 15 है, और अगर हमारी एज 15 होगी तो ये कंडीशन जो है वो बेसिकली फॉल्स हो जाएगी, और हमारा जो कोड है वो यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे से यू कैन नॉट वोट आएगा, और उसके बाद फिर बाद में ये वाली लूप चलेगी। अब ये वाली लूप के अंदर में क्या होगा कि हमारा जो है वो ये कंडीशन चेक होगी, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। सो यहाँ पे जो है वो बेसिकली हमारी कंडीशन इवेल्युएट हो जाएगी फॉल्स में, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे फिर बाद में एल्स इफ वाला कोड चेक होगा कि क्या एज जो है वो 60 से ज्यादा है, सो उस केसेस के अंदर में भी हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। अब ये दोनों कंडीशन फॉल्स होने के बाद जो है वो आप लोग इस कंडीशन पर आते हो, और इन सब में से अगर कोई एक भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक कोई भी कोड ऑफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर में ये एग्जीक्यूट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो इफ एल्स लेटर और इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग हमारे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है स्विच केस का, स्विच केस और ब्रेक। अब स्विच केस को आप लोग कुछ इस तरीके से समझ लो कि आप लोगों के घर में जो है वो लाइट का जो स्विच है उस तरीके से समझ लो। बेसिकली उसके अंदर में जो है वो आप लोग एक चीज को बाइंड कर देते हो दूसरी चीज के साथ में। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक स्विच ऑन करते हो तो उससे या तो पंखा चलेगा, या तो लाइट चलेगी, या तो कोई भी एक चीज चलेगी। ओके, तो इसी चीज को हम लोग जो वो कोड के अंदर में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीजर मंथ नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और उसको असाइन कर देते हैं वैल्यू 2, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक केस लिखता हूँ जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं प्रेस करूँ 2 को, या फिर बाद में जब भी मैं यहाँ पे दूं 1 या 2, तो उस बेसिस के ऊपर मुझे जो है वो मंथ प्रिंट होके आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्विच केस लिखूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा मंथ। ओके, और मैं यहाँ पे जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में केसेस लिखूंगा। बेसिकली केस के अंदर में मैं लिखूंगा सबसे पहला केस 1, अगर मंथ की वैल्यू 1 हुई तो मैं चाहता हूं कि प्रिंट हो एस आउट जनवरी। ओके, और अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं केस 2 एस आउट, अगर केस 2 मतलब कि अगर मंथ नंबर 2 हुआ तो उस केसेस के अंदर में प्रिंट होना चाहिए फरवरी। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसके यहाँ पे हम लोग इफ एल्स के अंदर में जो है वो यहाँ पे ब्लॉक से डिफाइन कर रहे थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग जो है वो कोई कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे सिंपली नॉर्मली ऐसे ही लिख दिया है हमने कोड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा मंथ 1 होगा तो ये वाला केस चलेगा, लेकिन इसके अंदर में ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली लाइन भी अपने आप एग्जीक्यूट होने लग जाएगी। तो हम लोग नहीं चाहते कि एक साथ में जनवरी फरवरी दोनों प्रिंट हो, तो उस केसेस के अंदर में हम लोग यूज करते हैं ब्रेक का। नो, ब्रेक क्या करता है कि आपके सीक्वेंस को तोड़ देता है। फॉर एग्जांपल आप एक ब्रैकेट के अंदर में कोड चल रहा होता है और कहीं पे बीच में ब्रेक स्टेटमेंट आ गई और ये ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, तो ये क्या करता है कि बेसिकली उस ब्लॉक से बाहर आपके कोड को ले जाता है। फॉर एग्जांपल आपका कोड आया, उसने चेक किया कि यहाँ पे मैं एक ब्रेक भी लिख देता हूँ फिर से, और मैं एक और चीज लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सपोज कीजिए आपका कोड आया, उसने रीड किया 2, मंथ जो वो 2 है, यहाँ पे स्विच केस में आया। ओके, यहाँ पे 2 की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही 2 की वैल्यू आई, केस 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। केस 2 के अंदर में लिखा हुआ एस आउट फरवरी, और फरवरी के बाद जैसे ही ये प्रिंट करेगा उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और जैसे इसको ब्रेक मिलेगा इसके बाद चाहे यहाँ पे कितना भी कोड लिखा हुआ हो, ये वो सारा कोड को स्किप कर देगा और सीधा आपको जो है वो इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर के कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पे होगा क्या बेसिकली कि मैं अगर इस कोड को रन करूं तो हमारे पास डायरेक्टली फरवरी प्रिंट होके आ जाएगा। सी फरवरी, अगर मैं यहाँ पे इस मंथ को 1 कर दूं तो उस केसेस के अंदर में क्या होगा कि हमारे पास नॉर्मली जनवरी प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, जनवरी प्रिंट हुआ, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और वो क्या करती है, सीधा हमें ब्लॉक से बाहर रख देती है, और फिर बाद में हमारा कोड जो है वो नॉर्मली यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा केस के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल 5 दे दी, जिसका मैंने यहाँ पे केस लिखा ही नहीं है, तो उस केसेस के अंदर में क्या होना चाहिए, उस केसेस के अंदर में तो हमारे जो वो एक एरर प्रिंट होनी चाहिए कि ओके ये जो है वो इनवैलिड आप लोगों ने इनपुट दिया है। तो उस केसेस के अंदर में हम लोग यूज करते हैं डिफॉल्ट का, और यहाँ पे हम लोग जो है एस आउट लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड मंथ या फिर इनपुट। ओके, सो ये कब एग्जीक्यूट करता है, जब आपकी ये कंडीशन, आपका ये जो मंथ है, ये आप लोगों ने जो लिखा हुआ नंबर, ये किसी भी केस से मैच नहीं करता, तो उस केसेस के अंदर में जो है वो ये बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा इनवैलिड इनपुट।
ओके, और अगर मैं इसको 5 को कर देता हूँ 2, तो अभी मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा फरवरी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फेब आ रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को स्विच केस भी समझ में आ गया होगा। ऑल्दो इसका हम लोग जो है वो बहुत ही रेयर यूज करते हैं। मैंने आज तक जितने भी एप्लीकेशंस बनाए उसके अंदर में मैंने कभी स्विच केस का यूज नहीं किया, बट मे बी कभी यूज हो भी जाए। सो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में मजा आया होगा। मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ ही में मेरे साथ में कनेक्ट भी हो सकते हो। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। हम लोग मिलते हैं एक नई ऐसी वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।